नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एलआईसी के बहुत ही अच्छे प्लान सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान जो कि एलआईसी का प्लान नंबर 917 है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा जब भी हमारे पास फंड होता है, डिपॉजिट होता है और हम अगर उसको सिक्योर्ड यानी सुरक्षित डिपॉजिट करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम बैंक में जा करके एफडी करवा लें। लेकिन जिस प्रकार से बैंक एफडी की जो रेट कम होती जा रही है, आप देखेंगे अगर पिछले 2 साल का 5 साल का एफडी का रिटर्न निकाल करके देखिए तो आप देखेंगे हर बार एफडी का जो रिटर्न है वो कम होता जा रहा है, यानी ब्याज की जो दर है वो कम हो रही है एफडी में। तो दूसरा जो ऑप्शन आता है कि और सिक्योर डिपॉजिट कहाँ पे किया जा सकता है, तो वो है एलआईसी का एंडोमेंट सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मान लीजिए आप बैंक वाली जो स्कीम है एफडी उसमें जाना चाहते हैं, तो आपने फंड लिया, उसको बैंक में डिपॉजिट किया और आप एक अवधि तक यानी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एक फिक्स्ड टाइम के पीरियड के लिए होता है जो 7 साल से लेकर के कई सालों तक का हो सकता है। तो आपने उस अवधि के लिए बैंक में वो पैसे जमा करवा दिए। जैसे ही वो अवधि पूरी हो जाती है आपको ब्याज के साथ आपका जो मूलधन था वो मिल जाता है, एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाती है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा ऑप्शन हम बात कर रहे हैं कि आपके पास फंड है तो आप एलआईसी में जाइए, उस फंड को डिपॉजिट कीजिए और आप जितनी अवधि के लिए करना चाहते हैं उतनी अवधि के लिए वो डिपॉजिट कर दीजिए। और जैसे ही वो अवधि पूरी हो जाती है आपको मैच्योरिटी राशि है वो मिल जाती है। तो बैंक और एलआईसी का जो स्टाइल है आप देखेंगे सेम है। वहां भी आप डिपॉजिट लेके गए, एक निश्चित टाइम के लिए आपने डिपॉजिट किया और आपको जो रकम थी वो ब्याज के साथ मिल जाती है। वैसा ही एलआईसी में भी हो रहा है, आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट है वो मिल जाती है विद बेनिफिट्स। लेकिन एलआईसी में आप जब डिपॉजिट करते हैं तो उसकी अच्छी बात यह है कि आपको इसके साथ साथ बीमा कवर भी मिल जाता है। तो जैसे ही आपका रिस्क कवर शुरू होता है उस डेट से लेकर के मेच्योरिटी डेट तक का आपका बीमा कवर है वो इस प्लान में रहता है। वो इसकी खासियत बात है जो बैंक एफडी के अंदर नहीं है। आइए इसकी कुछ अच्छी बातें हैं या कुछ नोट करने वाली बातें वो जान लेते हैं। इसमें क्या है, जो निवेशक है उसकी न्यूनतम जो उम्र है वो कम से कम 90 दिन की होनी चाहिए। यानी 90 दिन से छोटे बच्चे के नाम पे आप निवेश नहीं कर सकते हैं। और निवेशक की अधिकतम उम्र है वो 65 वर्ष हो सकती है। यानी किसी ने 65 वर्ष क्रॉस कर लिया है उसके बाद वो इस प्लान में निवेश नहीं कर सकता है। जो बीमा की न्यूनतम अवधि है वो है 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष से कम के लिए आप इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जो विचार है निवेश करने का वो 10 वर्ष से कम है तो आप एफडी में निवेश कीजिए। लेकिन अगर आप 10 वर्ष से ज्यादा निवेश करना चाहते हैं ज्यादा अवधि के लिए तो आप इस प्लान में निवेश कर सकते हैं। और इसकी जो अधिकतम अवधि है निवेश की वो है 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष तक आप इसमें मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं। 25 वर्ष के बाद ये जो आपकी पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाती है। बीमा की जो न्यूनतम राशि है जिसका आप करवा सकते हैं वो है 50,000 से लेकर के आप अधिकतम, इसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे उतनी अमाउंट का बीमा करवा सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, बेनिफिट्स क्या रहता है। तो पहले हम सिनेरियो लेते हैं कि निवेशक पॉलिसी अवधि पूरी होने तक जिंदा रहता है, यानी आज जिसके नाम पे पॉलिसी ली हुई है उस व्यक्ति की पॉलिसी मैच्योर होने तक डेथ नहीं होती है। तो लीजिए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए निवेशक की उम्र है 10 वर्ष और उसने 10 लाख का पॉलिसी करवाया है, बीमा करवाया है। अब क्या होता है कि ये 10 वर्ष की निवेश के लिए 10 साल की पॉलिसी का आपका जो प्रीमियम होता है वो रहता है 4,33,100 रुपए रहता है। और आपका टैक्स रहता है 4.5% के हिसाब से 19,490 रुपए। और प्रीमियम टैक्स सहित टोटल आपका हो जाता है 4,52,590 रुपए। ये आप एलआईसी से जब निवेश कर रहे होते हैं तब इसको कंफर्म कर लीजिए। ये अमाउंट हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि रेट्स है वो वेरी हो सकते हैं। तो ये लगभग जो अमाउंट है वो मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। एग्जैक्ट अमाउंट इससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है।
अब आपने 4,52,590 एक सिंगल प्रीमियम है, इसके बाद आपको कोई प्रीमियम नहीं देना है। आपको अमाउंट बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे बाकी जगह आप हर साल एक प्रीमियम पे कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपको कोई प्रीमियम पे अलग से नहीं करना है। तो आपने 4,52,590 जमा करवा दिए और उसके बाद आपने 25 वर्ष की जो है वो टर्म के लिए पॉलिसी ले लिया है। तो अब मान लीजिए आपने 10 वर्ष की उम्र पे ये निवेश करवाया अपने बच्चे के नाम पे और 25 वर्ष का आपने प्लान लिया है। तो 25 वर्ष पूरे होने तक शांति से बैठ जाइए और जैसे ही 25 वर्ष पूरा हो जाता है तो आपका जो बच्चा था जिसके नाम पे आपने पॉलिसी लिया है उसकी उम्र थी 10 वर्ष, वो अब 35 वर्ष के हो चुके हैं। तो जैसे ही उनकी 35 वर्ष उम्र हो गई, आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है, तो आपको क्या मिल जाता है, मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाती है। तो मैच्योरिटी अमाउंट लगभग आपकी होगी 27,25,000 रुपए। यानी आपने 4,52,590 जमा करवाए थे, उसके बदले में आपको मिल रहे हैं लगभग 27,25,000 रुपए। इस 27,25,000 रुपए में 10 लाख का आपका बीमा का राशि है और जो बोनस है वो लगभग आपका हो जाता है 12,75,000 रुपए और फाइनल जो एडिशनल बोनस होता है वो हो जाता है आपका 4,50,000 रुपए। तो ये तीनों कंपोनेंट्स को मिला करके आपको लगभग मिलता है 27,25,000 रुपए आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिल जाता है। अब हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं कि अगर पॉलिसी अवधि में निवेशक की मृत्यु हो जाए। पहला जो हमने बात किया था उसमें वो जिंदा रहते हैं जिसने निवेश किया है। अब आती है बात जो इसको एफडी से अलग बनाती है कि अगर पॉलिसी अवधि में निवेशक की मृत्यु हो जाए तो दो कंडीशंस होगी, या तो रिस्क कवर शुरू हो गया होगा या रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ होगा। अगर रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ है तब क्या होगा और रिस्क कवर शुरू हो गया है तब क्या होगा, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो ये दो सिनेरियोज हमारे सामने आते हैं। अब है रिस्क कवर की शुरुआत की कंडीशंस क्या है, कब रिस्क कवर शुरू हो जाता है इस पॉलिसी में। तो इसमें बताया अगर निवेशक की उम्र है 8 वर्ष है तो तुरंत शुरू हो जाता है। यानी हमारे एग्जांपल में जैसे निवेशक की उम्र 10 वर्ष है तो ये तुरंत शुरू हो जाता है, जिस दिन आप पॉलिसी लेते हैं उसके तुरंत ही शुरू हो जाता है। उसके बाद है अगर निवेशक की उम्र मान लीजिए 8 वर्ष से कम है तब क्या होगा, पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद या निवेशक की उम्र 8 वर्ष होने के बाद, इन दोनों में से जो भी पहले होगा तब आपका रिस्क कवर शुरू हो जाता है। आइए इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे निवेशक की उम्र है 7 वर्ष, तो रिस्क कवर है आपका 1 वर्ष बाद शुरू हो जाएगा जब निवेशक की उम्र है वो 8 वर्ष हो जाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए निवेशक की उम्र है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष है तो रिस्क कवर है वो आपका 2 वर्ष बाद ही शुरू होगा। तो ये थी रिस्क कवर शुरू होने की बात। अब रिस्क कवर शुरू हो जाता है अगर पॉलिसी अवधि में निवेशक की मृत्यु हो जाए और रिस्क कवर शुरू हो गया है। जो हमने पहले अभी देखा था कि रिस्क कवर कैसे शुरू होता है। तो मान लीजिए रिस्क कवर शुरू हो गया और निवेशक की मृत्यु हो जाती है पॉलिसी अवधि में, तब कितना रिटर्न इस पॉलिसी में मिलता है उस पर बात करते हैं। पॉलिसी की शुरुआत में निवेशक की उम्र है 10 वर्ष। अब पॉलिसी मैच्योरिटी है उससे पहले ही मान लीजिए मृत्यु के समय निवेशक की उम्र है 20 वर्ष, यानी 10 वर्ष बाद जो निवेशक है उसकी डेथ हो जाती है और पॉलिसी मैच्योर होगी हमारी 25 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद ही निवेशक की मृत्यु हो गई तो पॉलिसी अवधि में मृत्यु हो गई और निवेशक का है वो रिस्क कवर शुरू हो चुका है, क्योंकि निवेशक की उम्र है 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में पॉलिसी लेते ही आपका रिस्क कवर है वो शुरू हो जाता है। जबकि अगर निवेशक की उम्र होती कम तो भी अब तक रिस्क कवर है वो शुरू हो चुका होता है, क्योंकि अभी 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो अब क्या है, जो डेथ कवर होगा उसमें ये कंपोनेंट आपको मिलेंगे, बीमा की राशि आपको मिलेगी और बोनस मिलेगा आपको, और जो फाइनल एडिशनल बोनस है वो आपको मिलेगा। ये तीनों कंपोनेंट मिलकर के आपका जो डेथ कवर है वो पूरा हो जाता है। तो इसमें जो लगभग अमाउंट है वो 10 लाख का तो बीमा करवा रखा है वो मिल जाता है और 4 लाख है वो 10 साल का बोनस हो जाता है और 10,000 रुपए FAB या
यानी फाइनल एडिशनल बेनिफिट हो जाता है 10,000 रुपए। तो तीनों कंपोनेंट मिला करके जो कुल अमाउंट मिल जाती है वो मिल जाती है 14,10,000 रुपए। तो इस पॉलिसी की दूसरी खासियत यह है कि इसमें आप दूसरे राइडर्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहला राइडर है टर्म राइडर लाभ का जो ले रखा है, जैसे 10 लाख का आपने टर्म राइडर ले रखा है, और उस केस में अगर निवेशक की मृत्यु हो जाती है पॉलिसी अवधि में, तो कितना अमाउंट मिलेगा उस समय? डेथ कवर में जो राशि होगी उसमें बीमा की राशि प्लस बोनस प्लस एफएबी प्लस टर्म राइडर लाभ, यानी ये जो टर्म राइडर लाभ है वो अतिरिक्त अमाउंट आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 10,000, और ये जो टर्म राइडर का लाभ था 10 लाख, ये अतिरिक्त लाभ मिलता है। तो यहाँ पे जो टोटल लाभ हो जाता है वो हो जाता है 24,10,000 रुपए टोटल मिल जाता है अगर डेथ हो जाती है निवेशक की और उसने टर्म राइडर है वो अपनी पॉलिसी के साथ ले रखा है। अब आता है इसमें एक दूसरा राइडर है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा राइडर है, वो है एक्सीडेंटल मृत्यु एंड डिसेबिलिटी राइडर, और उसकी अमाउंट है वो भी है 10 लाख रुपए। तो अब मान लीजिए कि जो डेथ हुई है निवेशक की वो किसी एक्सीडेंट में हो जाती है, किसी एक्सीडेंट से डेथ हो गई है, तब ये जो आपका दूसरा राइडर है उसका फायदा मिलता है। लेकिन अगर डेथ है वो एक्सीडेंट से नहीं हुई है तो दूसरा जो राइडर है इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जो डेथ हुई है निवेशक की वो किसी एक्सीडेंट में हो गई है, तो अब कितना मिलेगा निवेशक को? तो उसमें डेथ कवर में बीमा राशि होगी, बोनस होगा, एफएबी होगा, टर्म राइडर लाभ मिलेगा प्लस एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। तो आपने ये अगर ये दोनों राइडर ले रखे होते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, और अगर एक राइडर लिया होता है तो एक राइडर की अमाउंट जुड़ती है। तो यहाँ पे निवेशक को जो टोटल लाभ मिलता है वो 10 लाख रुपए का बीमा राशि का मिलता है, 5 लाख का बोनस हो गया, 4 लाख का, सॉरी यहाँ पे 5 लाख नहीं है, 4 लाख का बोनस हो गया, 10,000 और 10 लाख और 10 लाख। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इसको 4 काउंट कीजिए, ये जो 5 आ रहा है ये 5 लाख नहीं होकर के 4 लाख बोनस है। तो 10 लाख प्लस 4 लाख प्लस 10,000 प्लस 10 लाख प्लस 10 लाख, कुल मिला के टोटल हो जाती है राशि, वो हो जाती है 34,10,000 रुपए। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, काफी अच्छा अमाउंट है जो एफडी में नहीं मिल पाता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो कृपया यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको ऐसा आइकन दिख रहा होगा सब्सक्राइब नाउ, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्रिशा एकेडमी सब्सक्राइब। तो ये जो लाल आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइब, इस पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको मिलता रहेगा। अब हमारा दूसरी बात आती है कि अगर पॉलिसी अवधि में निवेशक की मृत्यु हो जाए तब रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ हो। इतनी देर हमने बात की थी कि रिस्क कवर शुरू हो गया है, अब मान लीजिए रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ है। जैसे किसी बच्चे ने 3 साल के बच्चे का इंश्योरेंस का प्लान ये लिया हुआ है और उसकी 1 साल में डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे उसका रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो रिस्क कवर शुरू होने से पहले अगर डेथ हो जाता है तो जितना भी प्रीमियम पे किया होता है वो मिल जाता है, लेकिन उसमें से क्या होगा, जीएसटी या अन्य जो चार्ज होंगे वो उसमें से डिडक्ट कर लिए जाते हैं और बाकी जो प्रीमियम जितना पे किया था वो वापस मिल जाता है नॉमिनीज को। अब आते हैं इसकी और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला तो हमने जैसे बात की थी, इसके साथ आप टर्म प्लान एंड डेथ, एक्सीडेंट एंड डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छे राइडर्स हैं और निवेशक को काफी हेल्प करते हैं। भगवान ना करे अगर डेथ हो जाती है और डिजेबिलिटी के कारण डिजेबिलिटी हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो इसमें घर वालों को बहुत अच्छा रिटर्न फायदा मिल जाता है। पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं, लोन के लिए 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा और जो लोन की राशि होती है वो 90% जो सरेंडर वैल्यू है वहां तक मिल जाती है। पॉलिसी जो सरेंडर है करना चाहते हैं तो पहले वर्ष में सिंगल प्रीमियम का 75% ही मिलता है और दूसरे वर्ष के उपरांत जो सिंगल प्रीमियम का 90% मिल जाता है और सरेंडर बोनस राशि जो भी होती है वो मिल जाती है।
डेथ क्लेम है उस पे टैक्स में छूट मिल जाती है इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग। सिमिलरली प्रीमियम भुगतान में भी आयकर नियमों के अनुसार छूट मिलता है। इसके अतिरिक्त बॉन्ड जो मेच्योरिटी राशि है उस पर जो इनकम टैक्स के रूल्स होंगे उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि मेच्योरिटी राशि पे इनकम टैक्स के हिसाब से रूल लगेगा। अब है मैच्योरिटी राशि को आप 5, 10 या 15 वर्ष की किस्तों में भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए 3 महीना पहले, मैच्योरिटी से 3 महीना पहले LIC को बताना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त डेथ क्लेम राशि को भी 5, 10 या 15 वर्ष की किस्तों में लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो निवेशक है उसकी मृत्यु से पहले पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताया होगा कि हम जो है क्लेम है वो 5, 10, 15 वर्ष की जो भी किस्तें हैं उसमें लेना चाहते हैं, तो ये रजिस्टर किया होगा तो नॉमिनी को उसी हिसाब से बेनिफिट है वो मिल जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा सिंगल प्रीमियम का जो वीडियो था। और भी बहुत सारे वीडियोस हम डालने वाले हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और मैं बताना चाहूंगा कि आपको जितनी ज्यादा जानकारी चाहिए, अच्छी जानकारी चाहिए, तो आप LIC की वेबसाइट पे जाइए और किसी एजेंट से बात कर लीजिए। मैं यहाँ पे ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं LIC का कोई एजेंट नहीं हूँ, ना मैंने IRDA का कोई सर्टिफिकेट कर रखा है, तो इसलिए मैं कोई इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हूँ। ये सिर्फ ज्ञान के लिए वीडियो डाला गया है, इसको इंश्योरेंस एडवाइजरी के रूप में कृपया इसको ना लें। तो इस अगर आप इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो LIC के किसी एजेंट से बात कर लीजिए और इंश्योरेंस प्लान बाय कर लीजिए। थैंक यू सो मच।